नमस्कार दोस्तों, जय सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे थे कि सेकेंड ग्रेड की कोई सी बुक वगैरह, कोई बेस्ट बुक वगैरह हो तो कैसे प्रिपरेशंस जो है वो करें, तो उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसके अंदर आपके पास 300 कट ऑफ 300 मार्क्स आप कैसे लेके आते हैं, उसके अंदर जो है वो बात जो है वो है। आपके पास अगर बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स के अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि सच है साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए कुछ विशेष जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बुक्स जो है वो नहीं रहती। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पास एक मार्केट में कोई स्पेसिफिक गाइड नहीं आती कि जिस गाइड को पढ़ ले और अपन कहते हैं जो तैयारी जो है वो कर लें। तो अलग सब्जेक्ट वाइज आपको जो है वो बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री के लिए आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो जे सर केमिस्ट्री पर आपका यहाँ पर कहते हैं एप्लीकेशन पर ऐप पर अपन यहाँ पर कहते हैं कि सेकंड ग्रेड में जाएंगे। सेकंड ग्रेड के कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है ना। तो कंटेंट सेक्शन में आपके पास दो फोल्डर बने हुए हैं, एक हिंदी मीडियम के हैंड रिटन नाम से है, ठीक है ना, और एक आपके पास इंग्लिश मीडियम का है। तो उसको आप जो है वो सभी के लिए फ्री है, वो उसको आप डाउनलोड करके जो है वो पढ़ लें। पिछली बार 41 में से 38 प्रश्न थे, अब की बार कोशिश है कि 41 में से 40 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आए। तो उस कंडीशन में केमिस्ट्री का तो आपका ये हो गया, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। दूसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में एक तो आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है, और दूसरा आपको आरबीएससी जो है वो आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ये दोनों बुक्स पढ़ने के बाद फिर अगर आपके पास कोई टाइम बचे, ठीक है ना, तो आप एलन के मॉड्यूल वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, या एलन का मॉड्यूल या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो है वो आप ले सकते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो अगर मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री है, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि अगर पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो उतने ही क्वेश्चन अगर बनते हैं, कोशिश मेरी रहेगी ज़्यादा, तो 38 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगर आप इन तीनों से अगर बात करोगे तो आपके पास लगभग जो है वो बीएससी सहित, क्योंकि एलन के मॉड्यूल्स बीएससी को भी कवर करके जो है वो चलते हैं, आरबीएससी भी बीएससी को कवर करती हुई जो है वो चलती है। तो जो 50 क्वेश्चन है ना, उस 50 क्वेश्चन में से आपके पास 43-44 क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो सचेज गाइड की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी भी है। केमिस्ट्री में तो आपको कुछ भी पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं है, नोट्स गोटा मारो और मस्त रहो। तीसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं टीचिंग मेथड, या फिर अपन यहाँ पर कहते हैं साइको की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, आपके पास तो आप जो है वो अपन कहते हैं उत्कर्ष के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, आप कलाम के नोट्स ले सकते हैं, आप धीर सिंह जी के जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास जीके की अगर मैं बात करूं तो सेम आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं उत्कर्ष हो गया, कलाम हो गया, या फिर स्प्रिंग बोर्ड का जो है एग्ज़ाम आपके पास नोट्स हैं, ठीक है ना, वो आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरह से या आपका जीके वाला पोर्शन जो है वो हो गया। अगर बुक्स की बात करें तो एक आपका दिंदवाल पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो भी आपके पास जो है वो अच्छी खासी आती है, आप उसको भी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ले सकते हैं। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप जो है वो जितना पढ़ लो उतना ही बढ़िया है, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो जितना आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लें, ठीक है ना, और सेलेक्टेड आप टॉपिक्स जो है वो पढ़ लें, ठीक है ना, और उसके जो है वो आप प्रैक्टिस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कर लें। और अगर ग्रेजुएशन वाला पोर्शन, जैसे पिछली बार ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में 27 क्वेश्चंस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पिछली बार आए थे, तो इस बार भी हो सकता है। लेकिन जीके ग्रेजुएशन वाले के अंदर आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आशीष सर जो है जो उत्कर्ष में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो नोट्स बनाए हैं, तो आप आशीष सर के नोट्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ले सकते हैं। अब रही बात जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस सेट या फिर ओल्ड पेपर्स, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट या फिर ओल्ड पेपर्स। तो अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करूँ, बायोलॉजी प्लस आपके पास केमिस्ट्री, ठीक है ना, तो आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं प्रैक्टिस सेट अगर किसी टीचर ने बना रखे जैसे मैंने बना रखे हैं, और आपके पास ओल्ड पेपर्स। नोट्स तो फ्री है, प्रैक्टिस सेट फिलहाल तो फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो है वो अपन कहते हैं नीट की
आपके पेपर जो है वो बेसिकली दो ही जगह से बनते हैं, या तो नीट के ओल्ड पेपर से या फिर आरपीएससी के ओल्ड पेपर से। तो नीट के आप ओल्ड पेपर्स जो है वो ले लीजिए, उसको आप जो है वो सॉल्व कर लीजिए। ओल्ड पेपर्स में अपन यहाँ पर कहते हैं ओम सिंह जी भाटी ने जो है, जो पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं ओम सिंह जी भाटी, इन्होंने एक राजकीर्ति पब्लिकेशन से, ठीक है ना, राजकीर्ति पब्लिकेशन से बुक निकाली है जिसके अंदर बायो और अपन यहाँ पर कहते हैं केमिस्ट्री की जो है वो बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके निकल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी निकले थे, ठीक है ना। मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई केमिस्ट्री की जो है वो कोई बुक आ जाए, लेकिन तब तक जो है वो आप, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, ये आप जो है वो ले सकते हैं। जीके के लिए अगर मैं आपकी बात करूं तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि दिशा पब्लिकेशन की जो है वो आपके पास ओल्ड पेपर्स की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, जो कि आपके पास ओल्ड पेपर्स की आती है। इसमें जीके में भी काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, आप उसको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास रही बात फिजिक्स की, ठीक है ना, और साइको की, तो फिजिक्स और साइको के अंदर आपके पास कोई बुकलेट हो या कलाम की, उत्कर्ष की, या फिर जो है वो धीर सिंह सर की, वो है। फिजिक्स की आप बात करो तो जितना हो सके श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप कर लें, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ओल्ड पेपर्स जो है वो आपके पास आएगी। अभी तक तो कोई बुक है नहीं, और जैसे ही कोई बुक आएगी तो मैं आपको जो है वो रेफ़र कर दूंगा कि उसको आप कर लें, ताकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेशंस के अंदर आपके पास रहते हैं। ओल्ड पेपर्स में सेकेंड ग्रेड के ओल्ड पेपर्स तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है ना। उससे आपको ये पता चलता है कि आपका पेपर का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कैसा आता है। लेकिन आपके पास फर्स्ट ग्रेड हुआ या फिर एसीएफ हुआ या बाकी के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हुआ या सेट के एग्जामिनेशन है उसके भी हो जाते हैं। तो ओम सिंह जी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, ठीक है ना। तो आप इनके बुक को जो है वो ले सकते हैं, रेफ़र जो है वो कर सकते हैं, आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। कट ऑफ आपका 280 नंबर है, जाने की संभावना है। तो आपको 300 नंबर का मैंने बता दिया है अलग वीडियो के अंदर, आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है केमिस्ट्री के लिए नोट्स आपका मोर देन सफिशेंट है, आप उसको जो है वो डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन से और पढ़ ले आराम से, जो है वो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।